Hello friends, we are going to discuss UGC NET exam 2013 question paper. Okay, let's get started. Okay, first question is anemia caused by vitamin B12 deficiency is यानी विटामिन B12 की डिफिशियंसी से कौन सा एनीमिया होता है. ओके, ऑप्शन ए मेगालोब्लास्टिक, बी पर्नीशियस, सी सिकल सेल एंड डी ऑल द अबव. तो विटामिन B12 की कमी से आंसर इज बी, पर्नीशियस एनीमिया होता है. क्वेश्चन नंबर 2, टेस्ट टू असेस PEM इन चिल्ड्रन इन अर्ली स्टेजेस इज बाय. बच्चों में पीएम क्या होता है? प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन को हम किस टेस्ट के द्वारा असेस करते हैं? ऑप्शन ए इज बायोकेमिकल टेस्ट, बी एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट, सी पैथोलॉजिकल टेस्ट, डी नन ऑफ द एबव. तो इसका आंसर है एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट के द्वारा हम पीएम को असेस करते हैं. एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें हिप रेशियो, वेट, हाइट ये सब मेज़र किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज आइसोलेट्रिक पॉइंट एट विच मैक्सिमम कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन टेक्स प्लेस. ठीक है, ऑप्शन ए 4.2 pH, बी 4.6 pH, ऑप्शन सी 5.4 pH, डी 6.6 pH. तो आंसर है इसका बी 4.6 pH. क्वेश्चन नंबर 4 इज वर्कमैन कंपनसेशन इज पेड टू अ वर्कर. कब दिया जाता है वर्कमैन कंपनसेशन एक वर्कर को? ऑप्शन है ए ऑन रिटायरमेंट, बी एज अप्रिसिएशन ऑफ वर्क डन, सी ऑन अटेनिंग इंजरी एट वर्क, डी नन ऑफ द अबव. सी ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन सी, यानी वर्क के दौरान इंजरी हो जाने पर वर्कमैन कंपनसेशन वर्कर को दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. कंटीजेंसी अप्रोच इज अ मैथड ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, ए वेयर द डिपार्टमेंट आर डिवाइडेड इनटू सब सिस्टम्स, बी वेयर द इन्वेंट्री और स्टॉक गवर्न्स द एक्टिविटीज, सी इंटेल यूजिंग डिफरेंट अप्रोचेस टू प्रॉब्लम्स, एंड डी है वेयर डिसीजन इज मेड एट द टॉप ऑफ लेवल. तो आंसर इज सी, इंटेल्स यूजिंग डिफरेंट अप्रोचेस टू प्रॉब्लम. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, अ क्लियर फ्लो डाइट सप्लाइज. ऑप्शन only carbohydrate and calories, B only mineral and vitamins, C only protein and carbohydrates, and D is only calories. Answer is A and B. There is a confusion between A and B. There must be both answers, like only carbohydrate and calories भी हो सकता है या only mineral and vitamin भी एक clear food diet में होता है. Question number 7 is there must be alternation between active play and. ऑप्शन है ए ग्रुप प्ले, बी क्वाइट प्ले, सी सॉलिटरी प्ले एंड डी पैरेलल प्ले. आंसर इज बी, यानी क्वाइट प्ले. क्वेश्चन नंबर 8, मॉडरेट हियरिंग लॉस इज इंडिकेटेड व्हेन अ चाइल्ड कैन हियर ओनली एट. हियरिंग लॉस की कुछ स्टेजेस हैं, यानी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड. माइल्ड जो होता है वो सबसे कम, मॉडरेट थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम, इस तरीके से स्टेजेस होती हैं. तो हमें इसमें मॉडरेट का डिग्री बताना है कि किस डिग्री पे मॉडरेट हियरिंग लॉस होता है. ऑप्शन ए 26 to 40 डेसिबल, बी 41 to 55 डेसिबल, सी 56 to 70 डेसिबल, डी 71 to 90 डेसिबल. तो आंसर इज ऑप्शन बी 41 to 55 डेसिबल. क्वेश्चन नंबर 9 इज डिसेबिलिटी इन रीडिंग इज कॉल्ड, यानी पढ़ने में डिफिकल्टी या डिसेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हीमोफीलिया, बी डिसलेक्सिया, सी अफेजिया, डी डिसग्राफिया. आंसर इज बी डिसलेक्सिया. इसमें हमें रीडिंग में डिफिकल्टी, कन्फ्यूजन्स, यानी लाइक 6 and 9 आर सेम, तो हमें लगेगा 6 9 है या 9 6 है, लाइक दिस. क्वेश्चन नंबर 10 इज वन ऑफ द मोटिव्स यूज इन बंदनी इज. बंदनी में हम कौन सा मोटिव यूज करते हैं? बंदनी इज अ टाइप ऑफ टाई एंड डाई, लाइक टाई एंड डाई. तो हम इसमें कौन सा मोटिव हम इसमें यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए बर्फ़ी, बी लड्डू जलेबी, सी वज्रा, डी गोपुरम. तो आंसर इज बी, लड्डू जलेबी का हम यूज़ बंदनी में करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सॉल्ट इज एडेड इन डाइंग फॉर. सॉल्ट कौन सा यूज़ किया जाता है डाइंग के लिए? ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन, बी एग्जॉशन, सी सॉल्युबिलिटी, डी ऑल द अबव. आंसर इज बी, सॉल्ट का हम यूज़ डाइंग में करते हैं एग्जॉशन के लिए. क्वेश्चन नंबर 12 इज ZOTS स्टैंड्स फॉर. ZOTS
की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए ग्लोबल और ओजोन टेक्सटाइल सर्विसेज, बी ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड्स, सी ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्पेसिफिकेशंस, डी ग्लोबल ऑर्गेनिक टर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स. करेक्ट आंसर इज बी, ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 13 इज वन ऑफ द टाइप ऑफ यूटिलिटी इज. यूटिलिटी का क्या टाइप है? ए सिस्टम यूटिलिटी, बी रिसोर्स यूटिलिटी, सी डिमिनिशिंग यूटिलिटी एंड डी इज मटीरियल यूटिलिटी. आंसर इज सी, डिमिनिशिंग यूटिलिटी. क्वेश्चन नंबर 14 इज एटीट्यूड्स फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट आर. एटीट्यूड फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट क्या हैं? ऑप्शन ए कॉग्निटिव कंपोनेंट, बी अफेक्टिव कंपोनेंट, सी टेम्पोरल कंपोनेंट या डी फिजिकल कंपोनेंट. आंसर इज बी, एटीट्यूड फीलिंग एंड इंटरेस्ट आर अफेक्टिव कंपोनेंट. ये अफेक्टिव कंपोनेंट है. क्वेश्चन नंबर 15 इज द आइडियल साइज फॉर फ्लैश कार्ड इज. आइडियल साइज क्या होता है फ्लैश कार्ड का? ऑप्शन ए 22 इंटू 28 इंचेस, बी 8 इंटू 10 इंचेस, सी 10 इंटू 12 इंचेस एंड लास्ट ऑप्शन इज डी 12 इंटू 12 इंचेस. तो उसका करेक्ट आंसर है सी, 10 इंटू 12 इंचेस. क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. द वुमेन सेंटर क्रिएटेड एट द विलेज लेवल अंडर नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज. वुमेन के जो सेंटर होते हैं जो कि विलेज लेवल पे हम क्रिएट करते हैं, वो क्या है? नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट की, वो उसका क्या नेम से हम उसे बुलाते हैं? ऑप्शन ए इज कृषि विज्ञान केंद्र, बी पूर्ण शक्ति केंद्र, सी राष्ट्रीय महिला केंद्र एंड डी महिला विज्ञान केंद्र. तो आंसर इज बी, पूर्ण शक्ति केंद्र के नाम से उन्हें बुलाते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 इज द यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय. ठीक है, ये ग्रुप वाले हैं, यानी इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं. कोड दिए हुए हैं. यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय, किस किस के द्वारा कैल्शियम का यूटिलाइजेशन अफेक्ट होता है? ऑप्शन 1 ऑक्सिलेट, सेकंड है फाइटेट, थर्ड ऑक्सीडेज एंड फोर्थ इज सिट्रेट. तो इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी ऑक्सिलेट एंड फाइलेट के द्वारा कैल्शियम का यूटिलाइजेशन एडवर्सली अफेक्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ होमोसिस्टीन. इसके ऑप्शन है, फर्स्ट है विटामिन B6, सेकंड थायमीन, थर्ड विटामिन B12, फोर्थ फोलेट एंड फिफ्थ इज कैल्शियम. तो इसका आंसर है आंसर सी, यानी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट विटामिन B6, थर्ड विटामिन B12 एंड फोर्थ इज फोलेट. यानी होमोसिस्टीन के मेटाबॉलिज्म में विटामिन B6, विटामिन B12 एंड फोलेट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्वेश्चन नंबर 19 इज आइडेंटिफाई द टर्म्स एसोसिएटेड विद सीरियल कुकिंग. सीरियल कुकिंग के लिए में हम अनाज की जो हम कुकिंग करते हैं उसमें हम कौन सा टर्म जो है हम कौन सा टर्म जो यूज़ करते हैं, एसोसिएशन के लिए कौन सा टर्म वो यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए जिलेटेशन, बी जिलेटिनाइजेशन, सी स्कम फॉर्मेशन, डी स्कॉचिंग, ई रेट्रोग्रेडेशन एंड एफ कोएगुलेशन. तो इसका आंसर है आंसर बी. बी में है ए, बी एंड ई, जिलेशन, जिलेटिनाइजेशन एंड रेट्रोग्रेडेशन टर्म हम सीरियल कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 इज लो सोडियम डाइट इज रिकमेंडेड इन. लो सोडियम डाइट किस डिसीज़ में रिकमेंड की जाती है? ऑप्शन 1 इज एक्यूट हेपेटाइटिस, सेकेंड इज NIDDM, थर्ड इज डिसलिपिडीमिया, फोर्थ इज CHF, फिफ्थ इज लिवर क्रायरोसिस. ऑप्शन आंसर है ए, यानी फोर्थ एंड फिफ्थ में, CHF एंड लिवर कायरोसिस में. थैंक यू फ्रेंड्स. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें.